एक समय की बात एक था। नक्षत्र कोई साधारण हिरण नहीं था। नक्षत्र के पास एक अद्भुत जगह थी जहां वे फूल फिर से खिल उठते और सूखे झरने मीठे पानी से भर जाते। एक बार उस जंगल में भयानक सूखा पड़ा। नक्षत्र ने अपनी आंखें बंद की और अपनी जादुई शक्ति से धरती को नजदीक ऊंची रख सके। Subscribe to my channel. कहानी एक छोटे से गांव के एक लड़के की है। एक जब वह जंगल में सूरज चमक के लिए गा रहा था। वह पेड़ अपनी कुछ खास शक्तियों के लिए मशहूर था। जी तीर तहने वार मशीवत कचते थे। उस पेड़ पर साल में एक बार एक ऐसा फल आता था जिसे खाने वाला व्यक्ति जानवरों की भाषा समझ सकता था। जब वह लड़का पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि पेड़ की जड़ें कुछ पत्थरों के नीचे दबी हुई थी और बेटा, तुमने बिना कुछ मांगे मेरी मदद की है। तुम्हारी दयालुता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। बेटा, ये लो एक जादुई बीज। इसे गांव में बो देना। उस बीज को जब लड़के ने अपने गांव में बोया, मैं इस पेड़ की रक्षा करूंगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि वो सब कुछ मेरे साथ नहीं कर सकते। Subscribe to my channel. किष्किंधा के पास एक घना और हरा भरा जंगल था जिस चंदा की एक बहुत बड़ी रहती थी। भंडारा तब तक सफल नहीं होता। असली स्वाद खाने में नहीं बल्कि सबको खिलाने में है। जमीन पर बने छोटे जमीन बादियों करिए बंदरों ने परिया करते रहेंगे दावा छोड़ दिए। उस दिन जंगल में सबसे खुशहाल भंडारा हुआ। उन्होंने सीखा कि मिलकर रहने और दूसरों की पकवान में नहीं है। एक समय की बात है, एक जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था। उसने भूख मिटाने के लिए एक तरकीब सोची। मैं मर रहा हूँ, मेरी आखिरी घड़ी है। जंगल के सभी जानवरों को बुलाओ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। एक एक करके कई जानवर शेर का हालचाल जानने गुफा के अंदर जाने लगे। इस तरह शेर को रोजाना मिलने लगा। अंदर जाने के निशान तो बहुत हैं, पर बाहर आने का एक भी नहीं। शायद यह गुफा सच में बोलती होगी। अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो लोमड़ी भाग जाएगी। अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मूर्ख शेर, गुफाएं कभी नहीं बोलती। तुम्हारे पैरों के निशानों ने तुम्हारी पोल खोल दी। यहाँ के किसान खेतों में रंग और खुशबू उगाते थे और एक लाल फल खाने से पुरानी यादें ताजा हो जाती थी। मैं भविष्य बता सकती हूँ। और मैं बच्चों को सितारों की भाषा सिखाता हूँ। हाँ, और मैं शरारती हूँ। अरे, ये सुनहरी मछली जान तो ले। सुनहरी मछली का नाम नूरी था। वह जहां से भी गुजरती उसके पास एक जादुई शक्ति थी। बहुत समय पहले करी गिनती हिमालय पे वो जोर चला रहती थी। एक जादुई सुनहरी चिड़िया रहती थी। महाराज, केवल उस जादुई चिड़िया का संगीत ही आपको स्वस्थ कर सकता है। जो उस चिड़िया को लेकर आएगा वही अगला राजा बनेगा। तभी राजा की बेटी राजकुमारी ईशान ने बताया था कि उसके जादुई चिड़िया थी। कहानी एक छोटे से गांव के एक लड़के की है। एक जब वह जंगल में सूरज चमक के लिए गा रहा था। वह पेड़ अपनी कुछ खास शक्तियों के लिए मशहूर था। जी तीर तहने वार मशीवत कचते थे। उस पेड़ पर साल में एक बार एक ऐसा फल आता था जिसे खाने वाला व्यक्ति जानवरों की भाषा समझ सकता था। जब वह लड़का पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि पेड़ की जड़ें कुछ पत्थरों के नीचे दबी हुई थी और बेटा, तुमने बिना कुछ मांगे मेरी मदद की है। तुम्हारी दयालुता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। बेटा, ये लो एक जादुई बीज। इसे गांव में बो देना। उस बीज को जब लड़के ने अपने गांव में बोया, मैं इस पेड़ की रक्षा करूंगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि वो सब कुछ मेरे साथ नहीं कर सकते।